हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमीब रंजन। आई एम हियर टू टीच यू एंसेंट हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम शूटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है सो दैट आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज इन द ईयर 1921। फ्रेंड्स, हड़प्पा जो कि पहली सिटी थी उसे एग्जकवेट किया था दयाराम साहनी ने, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी दैट वाज मोहनजोदड़ो, इट वाज एग्जकवेटेड बाय राखल दास बनर्जी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सिचुएटेड है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रॉन्ज एज इन इंडियन कंटेक्स्ट रिफर्स टू? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज मेटल बनता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, और उसके बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ से। दैट्स वाई इस फेज को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइम फेज ऑफ मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम 2500 टू 1750 BC। फ्रेंड्स, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ को 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज था अर्ली हड़प्पा का, वो फ्रॉम 5500 टू 2600 BC तक था। उसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे मेहरगढ़, आमरी, कोटद्वेजी, कालीबंगन। दूसरा फेज था मैच्योर हड़प्पा का, दैट वाज प्रिवलेंट फ्रॉम 2500 टू 1750 BC। इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाहुनाद्रो, लोथल एंड धोलावीरा। तीसरा फेज था फ्रेंड्स लेट हड़प्पा का, दैट वाज प्रिवलेंट फ्रॉम 1750 BC टू 1300 BC। इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे दाइमाबाद एंड रोपड़। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रोपेगेटेड थ्योरी ऑफ इंडिजिनस ऑरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज अमलंदा घोष। फ्रेंड्स, अमलंदा घोष, उनके अलावा दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे रफ़ीक मुगल। इन्होंने प्रोपेगेट किया है थ्योरी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ऑफ इंडिजिनस ऑरिजिन। उनके अलावा 2 अदर आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे कि अर्नेस्ट मकाई एंड गॉर्डन व्हीलर। उन्होंने प्रोपेगेट किया है इट वाज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स जैसे कि सुमेरिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फेज ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन के फीचर्स जैसे कि सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न पे टाउन प्लानिंग, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर और प्रेजेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रक्चर, ये सारे मौजूद थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ में। दैट्स वाई इसे हम कह सकते हैं फेज ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज सर जॉन मार्शल। फ्रेंड्स, जॉन मार्शल फ्रॉम द ईयर 1902 से 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, और उन्हीं के चेयरमैनशिप में हड़प्पा डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1921। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द नॉर्दर्न एंड सदर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मांडा एंड दाइमाबाद। फ्रेंड्स, मांडा is situated in present day Jammu and Kashmir and Daimabad is situated in present day महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन सोर्स फॉर हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। फ्रेंड्स, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम हिस्ट्री के प्रोटो हिस्ट्री पार्ट में डालते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मीन्स कि यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है बट उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। दैट्स वाई हम सोलली बेस्ड हैं फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ हिस्ट्री? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री डिवाइड होती है 3 पार्ट में। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, दैट इज ऑफ पैलेयोलिथिक एरा। वहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वी आर सोलली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। सेकेंड पार्ट इज प्रोटो हिस्ट्री, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका पार्ट है। वहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिटन रिकॉर्ड्स दैट वाज ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वो अवेलेबल है बट उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है फ्रेंड्स हिस्ट्री का, उसे हिस्ट्री कहते हैं। उस फेज़ में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और हम उसे सप्लीमेंट करते हैं विथ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड देन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which was the first city of Indus Valley to be excavated? Friends, the first city of Indus Valley to be excavated was Harappa. It was excavated in the year 1921 by Dayaram Sahani.
फ्रेंड्स हड़प्पा सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर और यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स इस सिटी के हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिले थे रो में, यहाँ पे प्रेजेंस मिला था वीट और बार्ली का भी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज रावी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ कोई ना कोई रिवर के बैंक पे सिचुएटेड थे। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा वाज ऑन रावी, मोहनजोदारो वाज ऑन इंदस, चाहुनाद्रो वाज ऑन द इंदस, कालीबंगन was situated on the bank of Ghaggar river and Lothal was situated on the bank of Bhogwa river. One another important site that is Dholavira that was situated on the bank of Luni river. Question number 12. The image of dancing girl from Mohenjo-daro was made from which metal? Friends, the correct answer is bronze. In fact, this is one of the most significant finding from the Mohenjo-daro. ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का इमेज फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट डे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वॉज लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ग्रेट बाथ। फ्रेंड्स ग्रेट बाथ इंडस मोहनजोदारो में मिला है और ये वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक था, जो कि रिजेंबल करता है उनके रिचुअलाइज बाथिंग को और उनके सैनिटेशन के बारे में हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज माउल ऑफ डेथ। माउल मीन्स होता है एक तरीके का हिल जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, तो दैट्स वाई इसे सिंधी लैंग्वेज में इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम विच हड़प्पा सिटी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मोहनजोदारो। यहाँ पे अराउंड 1400 सील्स मिले हैं, जो कि पूरे हड़प्पा के अराउंड 50% सील्स यहाँ पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वॉज द ओनली सिटी विदाउट द सिटाडेल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज चाहुनाद्रो। फ्रेंड्स चाहुनाद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस और इसे एग्जीक्यूट किया था मकाई ने इन द ईयर 1925। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम विच हड़प्पा सिटी एविडेंस ऑफ सेल ऑर्नामेंट्स एंड बीड मेकर्स हैज़ बीन फाउंड? फ्रेंड्स चाहुनाद्रो एंड लोथल इज द करेक्ट आंसर। इन द बोथ ऑफ दिस सिटीज़ बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले हैं, बट वन सबसे सिग्निफिकेंट इसमें है जो है एविडेंस ऑफ सेल ऑर्नामेंट्स एंड बीड मेकर्स, बिकॉज ये हमें बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किनके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी ट्रेड करते थे, क्योंकि इनके बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स हमें सुमेरिया एंड मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिल्वर के अलावा यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, टीन, लापिस लुजाली भी हमें मिले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग को आयरन के बारे में नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 19, विच वॉज द पोस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज लोथल और लोथल फ्रेंड्स सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गुजरात में। इसे एग्जीक्यूट किया था एसआर राव ने इन द ईयर 1954 पे और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। यहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है, टेरोकोटा फिगर मिला है हॉर्स का, उसके अलावा बहुत सारे सील्स मिले हैं पर्सियन, बहरेनियन एंड सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 20, प्लग्ड फिल सरफेस, फायर अल्टर्स एंड डेकोरेटेड ब्रिक्स वेर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सिटी? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन। फ्रेंड्स कालीबंगन सिचुएटेड है नॉर्थ राजस्थान में और इसे एग्जीक्यूट किया था अमलंदा घोष ने इन द ईयर 1951। यहाँ पे हमें प्लग फिल सरफेस के अलावा फायर अल्टर्स मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिलते हैं और ये तीनों फेस हड़प्पा का, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा, तीनों फेस के यहाँ पे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज दायमाबाद। Daimabad is situated on the bank of Godavari river in the Ahmednagar district of Maharashtra। ये सबसे सदर्न एक्सट्रीमिटीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का और यहाँ पे हमें कॉपर चैरियट मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट? द करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय वसंत सिंधे। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर और यहाँ पे एक फीमेल स्केल्टन भी मिलता है विथ गोल्ड आर्मलेट। क्वेश्चन नंबर 26, the only in the site where remain of horse has been found? The correct answer is friends
Suratkoda. Suratkoda was situated in Gujarat state. Question number 27. First cultivation of cotton has been evidenced from which Harappan city? Friends, the correct answer is Mehergarh. Mehergarh was situated on the borders of Afghanistan and Pakistan, और ये एक अर्ली हड़प्पा साइट था और मेच्योर हड़प्पा के भी यहाँ पे एविडेंसेस हमें मिलते हैं. ग्रीक्स कॉटन को सिंडोन कहा करते थे बिकॉज कॉटन वॉज एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. क्वेश्चन नंबर 28. विच हड़प्पन साइट कंटेन्स एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राइस? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लोथल एंड रंगपुर. बोथ आर सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट. यहाँ पे राइस के स्पेसिमन मिले हैं. इसके अलावा अदर सीरियल कौन कौन से थे, जैसे कि वीट, बार्ली, कॉटन, मस्टर्ड एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 29. विच हड़प्पन साइट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा. It has been divided into 3 parts that includes Citadel, Middle Town and lower city. हड़प्पा की नॉर्मली सारे सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड थे. फर्स्ट पार्ट वाज सिटाडेल एंड सेकेंड पार्ट वाज वर्कमैन क्वार्टर. क्वेश्चन नंबर 30. From which Harappan site the bearded man in steatite has been discovered? Friends, the correct answer is Mohenjo-daro. और उस सील के सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे कि डियर, राइनोसोरस एंड एलिफेंट. क्वेश्चन नंबर 31. विच मेटल वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज आयरन. आयरन वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इनफैक्ट आयरन का यूज़ इंडिया में फ्रॉम द ऋग्वैदिक एरा से स्टार्ट हो गया था इन द ईयर 1500 BC. क्वेश्चन नंबर 32. द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड बाय विच नेम बाय सुमेरियंस? फ्रेंड्स, सुमेरिया सिविलाइजेशन हड़प्पा का कंटेम्प्रेरी था, जिनके साथ ये लोग एक्सटेंसिव ट्रेड करते थे और वो हड़प्पन पीपल को मिलिहुआ के नाम से बुलाते थे. क्वेश्चन नंबर 33. फ्रॉम विच हड़प्पन साइट सिंगल इंस्टांस ऑफ इंडियन राइनोसोरस हैज़ बीन रिपोर्टेड? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज आमरी. आमरी इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान और ये एक अर्ली हड़प्पा साइट था. क्वेश्चन नंबर 34. द एंशिएंट नेम ऑफ बहरैन वाज? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज दिलमुन. दिलमुन वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे हमें हड़प्पन सील्स मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 35. विच एनिमल वॉज नॉट डिपिक्टेड इन हड़प्पन सील्स? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. काउ वॉज नॉट डिपिक्टेड इन हड़प्पन सील्स. हड़प्पन सील पे सबसे ज़्यादा डिपिक्टेड थे हम्पलेस बुल, एलिफेंट एंड डियर. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट वाज द मेन मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फॉर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लापिस लुजाली. लापिस लुजाली एक एक्सपेंसिव मेटल होता है जो कि अफगानिस्तान से हड़प्पन पीपल इंपोर्ट किया करते थे, और उसके अलावा जो शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि लोकलाइज ट्रेड था दैट वाज डन थ्रू द बार्टर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट वर द मोस्ट कॉमन फाउंड फिगराइन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मदर गॉडेसेस. मदर गॉडेसेस के सील बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सिटीज़ में हमें मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट वाज द मोड ऑफ राइटिंग प्रेवलेंट इन हड़प्पा? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बोस्टोफेडन. बोस्टोफेडन एक टाइप की राइटिंग स्टाइल होती है जिसे हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, कंपेयर टू द मॉडर्न डे हिंदी एंड इंग्लिश जिसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज स्टीयरटाइट. स्टीयरटाइट के बहुत सारे सील्स हमें मिले हैं और ये मेन मटेरियल था फॉर मेकिंग सील्स. क्वेश्चन नंबर 40. एविडेंस ऑफ अ गेम विच इज सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच सिटी? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज लोथल. और लोथल सिचुएटेड था गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गुजरात में. इसे एग्जीक्यूट किया था एसआर राव ने 1954 में. यहाँ पे हमें एक डॉकयार्ड भी मिला है. क्वेश्चन नंबर 41. विच बिल्डिंग मटेरियल वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बर्न ब्रिक. बर्न ब्रिक यहाँ की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था, कंपेयर टू इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन दैट इंक्लूड्स मेसोपोटामिया एंड सुमेरियन. वहाँ पे भी बर्न ब्रिक का नॉलेज तो था बट दैट वाज नॉट यूज एज एक्सटेंसिवली एज इट वाज डन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 42. एन इंक पॉट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज चाहुनाद्रो. फ्रेंड्स, चाहुनाद्रो वाज सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और इसे एग्जीक्यूट किया था मकाई ने इन द ईयर 1925. ये एकमात्र सिटी है विदाउट अ सिटाडेल.
क्वेश्चन नंबर 43, विच वर हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड फ्रॉम अफगानिस्तान? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज सात गुहाई एंड मुंदीगक. फ्रेंड्स हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे 3 कंट्रीज़ में ये फैला हुआ था, उसकी टेरिटरी थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. और अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट साइट थे सात गुहाई एंड मुंदीगक. क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द रेशियल एफिनिटी ऑफ इंडस पीपल? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज द्रविडियन. मैनी स्कॉलर्स बिलीव कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग द्रविडियन थे. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ग्रिड प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक ड्रेनेज. ग्रिड प्लानिंग के हिसाब से सिटी यहाँ पे डिज़ाइन होती थी और रोड एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे. उसके अलावा यहाँ पे लैंप पोस्ट की भी अरेंजमेंट था और सिस्टमेटिक ड्रेनेज के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत फेमस है. क्वेश्चन नंबर 46, एविडेंस ऑफ प्लग्ड फिल सरफेस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन. और कालीबंगन सिचुएटेड था प्रेजेंट डे नॉर्थ राजस्थान में. इसे अमलंद घोष ने 1951 में एग्जकावेट किया था. यहाँ पे प्लग फिल सरफेस के अलावा फायर अल्टर्स भी मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिलते हैं और ये तीनों फेस हड़प्पा का, दैट मीन्स अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा का यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 47, दधेरी एंड हड़प्पन साइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज पंजाब. इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट हड़प्पन साइट टू बी एग्जकावेटेड. 48 क्वेश्चन नंबर, which god was worshipped by the people of Indus Valley civilization? Friends the correct answer is पशुपति. पशुपति that means प्रोटो शिवा. उनके बहुत सारे सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ में मिले हैं. दैट मीन्स कि पशुपति was worshipped by the people of Indus Valley civilization. 52, who were the ruling class in Indus Valley civilization? Friends the correct answer is merchants. इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सटेंसिव ट्रेड होता था, यूनिफॉर्मिटी थी वेट एंड मेजर्स की. दैट्स वाई स्कॉलर्स प्रिडिक्ट दैट कि मर्चेंट्स वर द रूलिंग क्लास इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पन एक्सट्रैक्टेड कॉपर फ्रॉम विच माइन ऑफ राजस्थान? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज खेतरी माइन ऑफ राजस्थान. इनफैक्ट खेतरी माइन अभी भी फेमस है फॉर इट्स कॉपर. क्वेश्चन नंबर 54, विच हड़प्पन सिटी वाज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ घग्गर रिवर? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बनवावली. बनवावली हरियाणा में सिचुएटेड है और ये इसे एग्जकावेट किया था अमलंद घोष ने. फ्रेंड्स ये बनावली इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग और सिस्टमेटिक ड्रेनेज जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था यहाँ पे एब्सेंट है. क्वेश्चन नंबर 55, विच हड़प्पन साइट हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन. फ्रेंड्स कालीबंगन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ राजस्थान और इसे एग्जकावेट किया था अमलंद घोष ने इन ईयर 1951. इस यहाँ पे हमें प्लग्ड फील्ड सरफेस भी मिले हैं, फायर अल्टर्स भी मिले हैं और यहाँ के ब्रिक्स बहुत डेकोरेटेड हुआ करते थे. क्वेश्चन नंबर 56, विच स्कॉलर कॉइन द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज सर जॉन मार्शल. फ्रेंड्स जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 1902 टू 1928. उन्हीं के टाइम पीरियड में हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921. Question number 57, which technique was used for ascertaining the time frame of Indus Valley civilization? Friends the correct answer is carbon 14 dating. Friends डेटिंग टेक्निक दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट एंड एक रिलेटिव डेटिंग टेक्निक. तो कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक एक एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक है जो कि करेक्ट टाइम फ्रेम विथ अ लैग ऑफ 3000 ईयर्स हमें बताता है. क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट वर द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज लोथल, सुतका जेंडर, बालाकोट, अहिल्याधनो, कुंटसाई. फ्रेंड्स लोथल को छोड़ के बाकी सारे सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं और पोर्ट सिटीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बिकॉज दे ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद सुमेरियंस एंड मेसोपोटामियंस. क्वेश्चन नंबर 59, विच वॉज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज सुतका जेंडर. सुतका जेंडर मकरन कोस्ट यानी कि सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में सिचुएटेड है और ईस्टर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का आलमगीरपुर है जो कि मेरठ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इजिप्टियन एंड चाइनीज. दिस फोर आर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली.
लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि टेरिटरी वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बिगेस्ट अमंग ऑल द 4. क्वेश्चन नंबर 64. What was the technique of making pottery prevalent in Indus Valley civilization? The correct answer is wheel made. फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पोट्री बनाते थे व्हील के थ्रू. इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्रेजेंट डे इंडियन सिविलाइजेशन में, बिकॉज अभी भी रूरल इंडिया में पोट्री इज मेड थ्रू व्हील. क्वेश्चन नंबर 65. द यूनिट ऑफ वेट यूज बाय हड़प्पन्स वेर इन मल्टीपल ऑफ. द करेक्ट आंसर इज दे वर इन मल्टीपल ऑफ 16. इनफैक्ट टिल रिसेंटली अभी भी वेट का एंड कॉइन्स का मेजर बस 16 के यूनिट में होता था. क्वेश्चन नंबर 66. द ईस्टर्न मोस्ट इंडस वैली साइट आलमगीरपुर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. आलमगीरपुर was situated in present day मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये ईस्टर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. द वेस्टर्न मोस्ट साइट वाज सुतका जेंडर जो कि मकरन को सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में था. मांडा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट था जो कि प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर में है. एंड सदर्न मोस्ट साइट था दायमाबाद जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है. क्वेश्चन नंबर 67. विच साइट हैज़ कंटिन्यूस हैबिटेशन फ्रॉम नियोलिथिक टू हड़प्पन फेज? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़. मेहरगढ़ वॉज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कल्टिवेशन के वीट, बार्ली एंड कॉटन के. क्वेश्चन नंबर 68. Which scholar hypothesized foreign invasion theory for decline of Indus Valley civilization? Friends, the correct answer is Wheeler. गॉर्डन व्हीलर हैज़ हाइपोथाइज कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सडन डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 69. हु सेड दैट द ईस्ट वाज शिफ्ट ऑफ रिवर खग्गर वाज कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज वी एन मिश्रा. वी एन मिश्रा वॉज इंडियन आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने घग्गर रिवर के जिसका एंशिएंट नेम सरस्वती रिवर भी था, उसके पालियो चैनल को पढ़ा है, और उनका मानना था कि उसके ईस्ट वार्ड शिफ्ट यानी कि गंगा रिवर सिस्टम में ज्वाइन करने की वजह से सिटीज़ इवेंचुअली ड्राइड अप हो गई और इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो गया.